हेलो टीचर्स, लेसन प्लान डायरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछला हमने जो लेसन प्लान लिया था वो सोशल स्टडीज़ का, सोशल साइंस का ही पार्ट था, हिस्ट्री का, जो कि था चैप्टर नंबर 4। एंड नाउ हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं सोशल स्टडीज़ में क्योंकि हमें हिस्ट्री के ही सिर्फ लेसन प्लान्स का काम नहीं होता है, ऑब्वियसली ज्योग्राफी भी अपना रोल प्ले करती है, तो हमें उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। बिफोर मूविंग अहेड, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर योर बीएड जर्नी। यहाँ पे आपको साइंस के, मैथ्स के, सोशल के सभी के लेसन प्लान्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको यहाँ पे एरिक एरिक्सन, जिन पियाजे, वाइगॉत्स्की, कॉलबर्ग, यहाँ पे बहुत सारे आपको थ्योरिस्ट हैं जो कि बीएड जर्नी में या फिर हमारा जो टीचिंग का एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे सी टेट या दूसरी जो टेट्स होती हैं, उसमें काम आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे काम आएंगी। सो प्लीज़, फॉर योर स्मूथ जर्नी ऑफ बीएड, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अब आज हम जो अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ज्योग्राफी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है थ्योरेटिकली, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं इन सेलेस्टियल बॉडीज से। प्लैनेट वगैरह जो हमारे मेटेरॉइड्स होते हैं, या जो भी अलग अलग तरह की जो चीज़ें होती हैं यूनिवर्स की, उनसे वो काफ़ी फ्रेंडली हैं। तो हमको उसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, एक पार्ट सफिशिएंट होगा, उसमें सब कुछ समअप हो जाएगा। अगर चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम सिर्फ उसी केस में ही अपना जो लेसन प्लान होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अदरवाइज हम ये मान के चलते हैं कि 35 मिनट्स में बच्चा इतना सारा सब कुछ जो है कैच कर लेगा। उनको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है, तो हमको रिपीटेडली सेम चीज़ बार बार उनके सामने प्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ लेसन प्लान नंबर 1 है, ज्योग्राफी का है इसलिए लेसन प्लान नंबर 1 बोल रही हूँ। सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट बिल्कुल ऐसा ही रखेंगे। चैप्टर नंबर 1 है, उसको चेंज नहीं करना, चैप्टर का नेम चेंज नहीं करना, क्लास सब्जेक्ट चेंज नहीं करना, ये तीनों चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। देन जनरल एम्स आते हैं हमारे। जनरल एम्स में आप देखेंगे तो ज्योग्राफी पढ़ाने के हमारे जनरल एम्स क्या है, हम वो यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अब आप ज्योग्राफी का कोई भी लेसन प्लान बनाओगे क्लास 6 का, आपको अपने जनरल एम्स बिल्कुल चेंज नहीं करें। हाँ, अगर आप क्लास 7 का ज्योग्राफी कवर कर रहे हो तो शायद कहीं कोई पॉइंट होगा जो चेंज हो जाएगा, अदरवाइज जनरल एम्स क्लास 6 के सारी ज्योग्राफी के लेसन प्लान्स के लिए बिल्कुल सेम रहेंगे, क्योंकि ये जनरल एम्स हमें बता रहे हैं कि हम बच्चों को ज्योग्राफी क्यों पढ़ाना चाहते हैं, हमारा मोटिव क्या है। देन स्पेसिफिक एम्स आते हैं। स्पेसिफिक एम्स में वो एम्स होते हैं जो चैप्टर से रिलेटेड होते हैं और जो सिर्फ उसी चैप्टर के लिए होंगे। वो स्पेसिफिक एम्स किसी और चैप्टर में काम नहीं आएंगे। ये चैप्टर को रीड करने के बाद में मैंने बनाया है, समराइज किया है कि जब मैं चैप्टर ये बच्चों को अपने पढ़ाना स्टार्ट करूंगी तो मेरा क्या मोटिव होगा, उसी के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। देन प्रायर नॉलेज डिपेंड करता है बच्चों के अपने आईक्यू लेवल पे, क्यों, और वैसे तो 99.99% ये चांसेस है कि बच्चों को काफ़ी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में, सन, अर्थ, इनके रोटेशन और ये सब कुछ बहुत कुछ पता है। तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चों को, हमको ये चैप्टर को समझाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसमें हमने प्रायर नॉलेज हम अज्यूम करके देख रहे हैं कि बच्चों को ये पता है कि हम अर्थ पे रहते हैं, इट्स अ प्लैनेट एंड देयर आर सो मेनी अदर प्लैनेट्स इन दिस यूनिवर्स, बट दे आर नॉट श्योर कि हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लैनेट्स विल बी देयर। Yes, I hope you can see this clearly. Now, introduction part. Introduction part is highly important and it is very recommended. यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही पुट किए हैं, लेकिन अगर आपको लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, तो आप जितने चाहो उतने क्वेश्चंस यहाँ पे डाल सकते हो। और ये होता ही इसीलिए क्योंकि हम जाके बच्चों को चैप्टर का नाम नहीं बता सकते। ये तो हमने चैप्टर का नाम इसलिए लिख लिया स्टार्टिंग में क्योंकि हम लेसन प्लान लिख रहे हैं, लेकिन जब हम इस लेसन प्लान को समझाएंगे तो समझाने वाला पार्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। इसके पहले सब कुछ थ्योरेटिकल है, उससे बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से इंट्रोडक्शन से आता है कि बच्चे क्या, हम बच्चों से क्या इंटरेक्शन करने वाले, क्योंकि when we explain something to children, there has to be a two-way communication for smooth transition of knowledge। तो इसीलिए हमने इंट्रोडक्शन पार्ट रखा हुआ है और ये हर लेसन प्लान में होता है।
बच्चों को हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने दे रखा है, व्हाट डू यू सी ऑन अ स्टारी नाइट। स्टारी नाइट पे बच्चे क्या देख रहे हैं, तो न्यूमरस स्टार्स एंड मून, ऑब्वियसली बच्चों को इतना नॉलेज तो ही। व्हाट विल हैपन इफ दो स्टार्स एंड मून विल नॉट बी देयर, तो बच्चों ने आंसर दिया कि देयर विल बी डार्क ऑन अर्थ। वेयर डज दिस लाइट कम फ्रॉम इन मून एंड स्टार्स, तो फिर उनके पास लाइट कहाँ से आ रहा है, हमारे पास लाइट रात को आता है मून एंड स्टार से, लेकिन ये मून और स्टार कहाँ से लाइट लेके आते हैं, मे बी एंड मे नॉट बी, ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो सकता है। हम कुछ और क्वेश्चंस थ्रो करके देखते हैं कि क्या बच्चे उनका आंसर कर पा रहे हैं। इन डे टाइम व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस, डे टाइम में हमारे पास में लाइट का सोर्स क्या है, तो बच्चों ने आंसर दिया सन, विच ओके देयर इज some alteration, okay never mind, what we can do one thing, आप एक चीज इसमें कर लीजिए, यहाँ पे इसकी जगह पर आप एक क्वेश्चन अल्टर कर लीजिए, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इसकी जगह पे आप लिख लीजिए वेयर 1 मिनट क्लीन कर लेते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। हाउ डज, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, इसकी जगह इसको अल्टर करके, हाउ डज सन गेट इट्स लाइट, दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज मोस्ट प्रोबेबली 99.99% इज अ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। उनको नहीं पता है कि सन का जो लाइट है वो कहाँ से आता है। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करके फटाफट ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा और उसके सामने प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन लिख लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। अब जब क्योंकि बच्चे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन में फंस चुके हैं, दे आर स्टक समवेयर, और नहीं भी अगर स्टक हो सकता है बच्चे खुद ही उस चैप्टर का नाम बता दें, तो वो तो बेस्ट कंडीशन है। अगर बच्चों को इतना कुछ पता है तो उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अगर नहीं पता है तो फिर हम जाके इस प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन या किसी भी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पे अपना ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट हम अपने चैप्टर की डिक्लेरेशन करेंगे कि उसका टाइटल क्या है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हम अभी अर्थ के बारे में जानेंगे जो कि सोलर सिस्टम का पार्ट है। देन टीचिंग मेथड पे आते हैं, द सेम थिंग। अब इसमें आप मैप ऑफ इंडिया ले सकते हैं या मैप ऑफ इंडिया को हटा दें, आप एक सोलर सिस्टम का चार्ट ले सकते हैं। यस, आप यहाँ पे लिख लीजिए प्लीज, चार्ट और मे बी डायग्राम, यू कैन ड्रॉ डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम। मैप ऑफ इंडिया को आप एक्सक्लूड कर सकते हो क्योंकि मैप ऑफ इंडिया का यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं इंडिया की, हम पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। यूनिवर्स में भी हमारे अपने सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यू कैन एक्सक्लूड दैट। और आप एक मॉडल भी ले सकते हो अर्थ का फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। ऑल राइट, नाउ प्रेजेंटेशन पार्ट कम्स अगेन। इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है वो बच्चों से इंटरेक्शन के लिए होता है और प्रेजेंटेशन पार्ट भी बच्चों से इंटरेक्शन के लिए भी होता है। डिपेंड करता है कि हाउ क्रिएटिव यू आर व्हेन यू आर टीचिंग अ टॉपिक। अगर आप चाहो तो उस क्लास को बिल्कुल 1 वे कम्युनिकेशन रखो या 2 वे या मल्टी वे कम्युनिकेशन रख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन द टफनेस, द लेवल ऑफ टफनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। अभी मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट एक्टिविटी में नहीं डाले। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे प्रेजेंटेशन में डालने हैं, बच्चों से करने हैं क्वेश्चंस, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थ्योरी पोर्शन जो चैप्टर का था वो ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है इस चैप्टर का, हमने उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने कोई इसमें अल्टरेशन नहीं किया है। इसके बाद में सेलेस्टियल बॉडीज़ की यहाँ पे डेफिनेशन आई थी, वो हमने एज इट इज़ डाल दिया। अमावस्या, फुल मून, न्यू मून इसमें डेफिनेशन थी, उसको हमने यहाँ पे डाल दिया है। कॉन्स्टलेशंस के बारे में इसमें था, वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। देन उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सन के बारे में हमने बता दिया है, क्योंकि सन वाले क्वेश्चन पे ही वो स्टक हुए थे कि सन को कैसे लाइट मिलता है, तो यहाँ पे उसका भी उनको आंसर मिल जाएगा। अर्थ के बारे में आंसर मिल जाएगा। ये आप, मैं फटाफट स्क्रॉल कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज कर करके लिख लीजिएगा। द मून, देन एस्टेरॉइड्स, देन मेटेरॉइड्स, यहाँ पे सारा हमने इनको डेफिनेशन समझा दिया है। अब बात आती है ब्लैक बोर्ड वर्क की।
तो ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या हो रहा है, ब्लैक बोर्ड वर्क में हम वो सारे वर्ड्स लिख देंगे जो कि टफ कंसीडर किए जा रहे हैं या जो नए कंसीडर किए जा रहे हैं, जो बच्चों ने इसके पहले नहीं सुने होंगे। जब वो बोर्ड पर उस वर्ड को लिखा हुआ देखेंगे तो वो चीज़ों को कनेक्ट करना सीखेंगे। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ब्लैक बोर्ड वर्क की इंपॉर्टेंस यही होती है कि अगर कोई बच्चा समहाउ अगर डिस्ट्रैक्ट हो गया है तो ब्लैक बोर्ड वर्क की हेल्प से वो अपने जो टूटे हुए जो स्ट्रिंग्स हैं उनको जोड़ करके अपना एक खुद का कंक्लूजन निकाल पाए और अपने जो डिस्ट्रैक्टेड माइंड है उसको फिर से फोकस कर पाए। सोलर सिस्टम का आप डायग्राम तो जरूर बना दीजिएगा जब आप ये चैप्टर समझाएं, ताकि बच्चों को क्लैरिटी हो जाए। क्लास वर्क में आप जो आपकी चैप्टर है उसकी बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है आप वो दे सकती हैं, होमवर्क में भी आप सेम ही चीज़ें दे सकती हैं। एंड या दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन ऑफ दिस लेसन प्लान। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, मेरे चैनल पे बहुत सारे आपको मैथ्स, साइंस और हिस्ट्री के, अब ज्योग्राफी के भी धीरे धीरे आ रहे हैं, लेसन प्लान्स मिल जाएंगे। बीएड के जो कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वो मिल जाएंगे, तो आप भी यूज़ कीजिए, आप भी इस चैनल की हेल्प लीजिए और दूसरों को भी रेकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए फॉर देयर ट्रांजिशन ऑफ बीएड जर्नी। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।